हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, बहुत बड़ी खबर है। जेपीएससी ने अंततः प्रीलिम्स एग्जाम डेट जो है फाइनली घोषित कर दिया है। और जैसा कि आप सभी को पूर्वानुमान था, 19 अप्रैल को जो है फाइनली जो है एग्जाम डेट घोषित किया गया है। और क्या कुछ नोटिस में कहा गया है, संपूर्ण डिटेल करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए देखते हैं नोटिस में क्या कुछ कहा गया है। साथियों, दो पाली में आप सभी का जो ये 14 जेपीएससी का पीटी एग्जामिनेशन है वो होने जा रहा है। पहली पाली जो है वो 10 बजे से 12 बजे तक है। वहीं दूसरी पाली जो है वो 3 बजे से 5 बजे तक है। 19/4/2026 अर्थात अप्रैल के 19 तारीख को आपका पीटी एग्जामिनेशन है। जीएस 1 जो है पहली पाली में है, वहीं जीएस 2 आपका जो है दूसरी पाली में है। तो साथियों, जेपीएससी ने फाइनली जो है पीटी का जो एग्जामिनेशन डेट है उसे घोषित कर दिया है। और 19 अप्रैल को जो है आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो जितने भी युवा थे जो कि तैयारी कर रहे थे और उन्हें पूर्व में ही एक पूर्वानुमान हो चुका था कि 19 अप्रैल जो है एग्जामिनेशन डेट जो है होने जा रहा है, तो अब ये जो है फाइनली 19 अप्रैल जो है क्या ना फाइनल हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या कुछ कहा गया है एडमिट कार्ड को लेकर के और कौन कौन से दिशा निर्देश दिए हैं एग्जामिनेशन को लेकर के, एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के, उसको लेकर के भी क्या करेंगे, डिटेल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले कि आपको कोई भी जो है प्रवेश पत्र जो है डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। तो एज यूजुअली आपको जो है साइट से जाकर के क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये जो प्रोविजनल रूप से जो प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे, इसमें अगर कोई गलत सूचना हो जाता है, अगर कुछ भी होता है, तो उसे जो है अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर किसी तरह का मान लीजिए कि गलत सूचना आया और आप उसको छिपा दिए, आपने आयोग के साथ संपर्क नहीं किया, तो इस केस में आप ही को घाटा है। आपका अगर पता चल जाता है तो आपकी अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक, अटेंडेंस सीट और एडमिट कार्ड दोनों जो है कब से डाउनलोड होगा ना, ये 8/4/2026 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। और ये आपको कैसे प्राप्त होगा ना, ओटीआर के माध्यम से jpcotr.com पर जाकर के आप अपना पंजीयन संख्या, ईमेल आईडी, फोन नंबर और साथ में जो है कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड को प्रविष्ट करके जो है आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको 3 चीजें मिल जाएगी। कौन कौन सी चीजें मिलेगी? पहली बात तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, दूसरी बात है आपको अटेंडेंस सीट मिलेगा, और तीसरी बात जो दिशा निर्देश है, जो डायरेक्शन एग्जाम को लेकर के, वो मिलेगा सम्मिलित रूप से। और इन चीजों को जो है आपको कहां से डाउनलोड करना है या कहां से मिलेगा ना, jpscotr.com पर जाकर के आपके ईमेल, फोन नंबर, आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। डेट याद रखिएगा, 8/4/2026 से आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने जा रहा है। तो ध्यान में रखना है इस चीज को। चलिए, साथ में 18/4/2026 तक एग्जामिनेशन के ठीक एक दिन पूर्व तक जो है आयोग आपको क्या है ना, अपने साथ संपर्क करने के लिए जो है क्या दिया ना, समय दिया है कि अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आपके एडमिट कार्ड में किसी प्रकार का कठिनाइयां आ जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, आयोग से संपर्क कर सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, दिनांक 18/4/2026 तक जो है आप इसे संपर्क कर सकते हैं या स्वयं से आयोग में जाकर के भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है। चलिए, इसके अलावा परीक्षार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक एवं आवेदन के समय दिए गए फोटो की 400 हस्ताक्षरित रंगीन फोटो तथा एक वैध फोटो, एक पहचान पत्र अपने साथ जो है परीक्षा केंद्र पर अवश्य लाएं। तो आपको परीक्षा केंद्र, एग्जाम सेंटर में क्या कुछ ले जाना है उसको लेकर के बताया गया है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, एग्जाम सेंटर में आपको क्या ले जाना है। सबसे पहले तो आपको क्या ले जाना है ना, एडमिट कार्ड ले जाना है, उपस्थिति पत्रक, अटेंडेंस सीट ले जाना है, और आवेदन के समय में आपने जो फोटो दिया था उसके 4 प्रति ले जाना है। 4 जो है प्रति ले जाना है, और वो 100 हस्ताक्षर, उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए।
ठीक है, कलर फोटो ले जाना है, जो है रंगीन फोटो ले जाना है, और साथ में एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र और आपका जो वैलिड जो आपका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कार्ड जिसे हम कह सकते हैं कि आधार कार्ड जो है, आपको क्या करना है, ले जाना पड़ेगा परीक्षा केंद्र पर, अन्यथा जो है आपको परीक्षा केंद्र पर जो है क्या है, सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लॉजेस है वो ये 5 नंबर का क्लॉजेस है, याद रखना है, भूलना नहीं है सभी अभ्यर्थियों को कि क्या कुछ ले जाना है एग्जाम सेंटर में। सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड, दूसरी ओर अटेंडेंस सीट, 4 फोटो ले जाना है और 4 रंगीन फोटो ले जाना है जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय दिया था, और उसमें 100 हस्ताक्षरित होना चाहिए, जो है 100 हस्ताक्षरित रंगीन फोटो होना चाहिए, और आपका एक वैलिड डॉक्यूमेंट जो है आईडी प्रूफ ले जाना है जिसमें आपकी फोटो है ना, पहचान पत्र, फोटो युक्त तो पहचान पत्र जो कि आपको परीक्षा केंद्र में ले जाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, चूंकि परीक्षा केंद्र पर जो है बायोमेट्रिक जांच की भी व्यवस्था की गई है, आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा और फिर आपको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली में पूर्वान्ह जो है 8 बजे से एवं द्वितीय पाली में अपराह्न 1 बजे तक पहुंचना सुनिश्चित करें। ध्यान दीजिए साथियों, एग्जामिनेशन टाइमिंग 10 बजे का है। पहले क्या होता था, 1 घंटा आधे घंटे पूर्व से ही जो है हम लोग, आपको याद होगा कि विद्यार्थी लाइन लगाते हैं अभ्यर्थी, लेकिन अब जो है 2 घंटा पूर्व आपको बुलाया जा रहा है, क्योंकि आपकी जो है बायोमेट्रिक जो है पहचान होगी, उसके बाद आपको जो है क्या किया जाएगा, एंटर कराया जाएगा। इधर प्रथम पाली में आपको 8 बजे तक पहुंच जाना है, दूसरी पाली में आपको 1 बजे तक पहुंच जाना है। तो इस बात को सुनिश्चित कर ले कि आप जो है सेंटर में, एग्जाम सेंटर में 10 बजे से है तो 10 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचेंगे, बिल्कुल नहीं, 1-1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले मैक्सिमम आपको पहुंचना है, 8 बजे तक पहुंच जाना है। और वहीं दूसरी पाली में तो 1 बजे आपको आपका जो है आपको वहां उपस्थित रहना है। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया गया है, OMR पत्र में के बारे में कहा गया है कि आप अपनी संपूर्ण डेटा को जो है सही तरीके से सूचना अंकित कीजिए, अन्यथा जो है आपका अभ्यर्थता क्या हो सकता है, रद्द हो सकता है। तो ये बातें तो आपको ध्यान होगा, ये खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो कि फ्रेशर और जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। चलिए इसके अलावा OMR सीट में जो उत्तर के लिए जो है, उत्तर के लिए जो गोले हैं, उन गोलों को कैसे भरना है ना, नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से, या तो आपके पास ब्लू पेन होना चाहिए या तो फिर आपके पास ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए, और उसी से आपको क्या करना है, उसको कलर करना है। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको जो है नीला या काला बॉल पेन जो है अवश्य लाना है। ठीक है, तो ये निर्देश दिया गया है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो है रखने की अनुमति नहीं रहेगा, और इसे रखना भी नहीं है। ठीक है, अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ना ले जाए। और परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से कम 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुंचेंगे। जैसे कि पहले सूचना दिया गया है कि 2 घंटा पहले आपको वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी श्रुतु लेख हेतु परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित अपने केंद्र में उपस्थित होकर केंद्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिस आधार पर केंद्राधीक्षक जो है इस निमित्त निर्देशित व्यवस्था क्या करेंगे। जो कि दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए व्यवस्था क्या, वो क्या करेंगे ना, 3 दिन पूर्व जो है आयोग में जाकर के क्या करेंगे, अपने जो केंद्र सेंटर में जो जाकर के क्या करेंगे, केंद्र निरीक्षक को अपना प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उस आधार पर उनके व्यवस्था वो करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सूचना दिया गया है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अंततः जेपीएससी ने जो है पीटी एग्जामिनेशन का डेट घोषित कर दिया। 19 अप्रैल को जो है 2 पालियों में आपका पीटी एग्जामिनेशन होने जा रहा है, और पहली पाली जो है आपकी 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक का है, वहीं दूसरे पाली जो है 3 बजे से 5 बजे तक का है। लेकिन चूंकि बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था है तो आपको 8 बजे ही यहां पहुंचना है। तो साथियों, ये सभी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर, और साथ ही अब आपको सभी युवाओं को अलर्ट होने की जरूरत है कि और अपने प्रिपरेशन को जो है अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। अंत मात्र 15 दिन शेष रह गए, और इस 19-20 दिन जो आपके शेष रह गए हैं,
इन शेष क्रम में आपको क्या करना है, पूर्ण रूप से जो है संपूर्ण रिवीजन करते हुए अपने जो है एग्जामिनेशन सेंटर एग्जाम को देना है। तो तैयारी पे लगे रहे, जोर शोर से तैयारी करें और हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में जेपीएससी की क्लासेस और जेपीएससी से संबंधित अपडेट के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।